गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए थे पहले, तो उसमें देखिए एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। ये क्या होता है? लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। ये क्या होता है? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है। अब इन्हीं के हम कुछ अल्टरनेट फॉर्मूले पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन, तो जाएगा 2 टेन एक्स बाई 2। ओके। अब यहाँ पर हमें मालूम है टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर हम टेन एक्स बाई 2 को टी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो टेन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स का कोएफिशिएंट 1 बाई 2, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब हो गया 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी टी। और ये क्या हो गया? टेन एक्स बाई 2, ये टी है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी दैट इज लॉग ऑफ टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से हम, तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इसका मतलब क्या मिल गया हमें? इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? लॉग ऑफ टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, अब इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉसेक 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अभी हमने पढ़ा है कि कॉसेक एक्स कितना है? टेन एक्स बाई 2 है। तो ये कॉसेक एक्स की यहाँ पर क्या है? पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको अगर हम इंटीग्रेट करते तो लॉग टेन एक्स बाई 2 है, तो ये कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ टेन एक्स बाई 2। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये टेन एक्स बाई 2, इसका हाफ हो जाएगा एंगल का, दैट इज पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है। तो ये एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला में याद रखना है। पहला तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जा रहा है? लॉग ऑफ टेन एक्स बाई 2। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? लॉग ऑफ टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए कीजिए इन क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, सेकंड है कॉस क्यूब एक्स, थर्ड है साइन रेस्ट पावर 4x इंटू कॉस रेस्ट पावर 4x dx। अब देखिए जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं ना, अगर हमें डायरेक्ट अगर इंटीग्रेट होते नहीं दिख रहा है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें हमें इसको कहीं ना कहीं से कन्वर्ट करना होगा। जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये तो हमने कहीं से नहीं पढ़ा हुआ है, और साइन स्क्वायर एक्स नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इसको उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस
2x अपॉन 2। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x dx। 1/2 x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का क्या लिख सकते हैं, sin 2x अपॉन 2। ठीक है, प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में देखिए cos क्यूब x है और आपको cos 3x का फॉर्मूला पता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ से हम cos क्यूब x को अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x, ये आएगा 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x। इसको हम लिख सकते हैं 1/4, कांस्टेंट हो गया, cos 3x प्लस 3 cos x, cos 3x प्लस 3 cos x। ये हो जाएगा 1/4, cos 3x को लिख सकते हैं sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 sin x प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट कीजिए, फिर चेक करते हैं। sin raised to the power 4x इंटू cos raised to the power 4x dx, ये क्वेश्चन है। 2 sin x cos x का होल स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 4 कैसा हो जाएगा। ठीक है, 2 रेस्ट टू पावर 4 16, तो 16 से डिवाइड भी कर दिया हमने, और ये 2 साइन है, कॉस भी कितना हो जाएगा, साइन 2 है, तो ये हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x रेस्ट टू द पावर 4 dx 1/16। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, 1/16 साइन स्क्वायर 2x है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 4 जा 64। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2 cos 4x dx। ठीक है, इसको फर्दर ओपन कर लेंगे, cos टू पावर 4 cos स्क्वायर 4x को 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 माइनस 2 cos 4x। ओके, अब देखिए 2 एज एलसीएम आ जाएगा, तो 1/128 इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 और प्लस 1 3, तो ये हो गया 3 प्लस cos 8x माइनस 2 cos 4x प्लस ये dx विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसको इंटीग्रेट, तो कितना आ जाएगा 1/128, ये हो गया 3x प्लस cos 8x का हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 माइनस, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये अपॉन में 4 आएगा, 2/4 यानी 1/2 साइन 4x अपॉन 4 यानी 1/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मिस हो गया, ये 4 आ गया था, इसके बाद इसका ये 2 था, तो यहाँ 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये -4 हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है ना, दिस शुड बी -4। ओके, ये हो जाएगा साइन 4x। चलिए नेक्स्ट,
कीजिए जरा। cos 2x cos 4x cos 6x dx। दूसरा है sin x sin 2x sin 3x। cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो हम क्या करें इसमें, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लेते हैं। उससे फायदा क्या होगा, ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। अब यहाँ पर हम 2 cos से cos भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो आएगा 1/2 cos a प्लस बी, दैट इज cos 2x प्लस 4x cos 6x प्लस cos a माइनस बी cos 2x इंटू cos ऑफ 6x। ठीक, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 2x cos 6x। अभी देखिए टेक्नोमेट्री ही चल रहा है यहाँ पर, है ना। अब इंटीग्रेट करना तो हमने शुरू ही नहीं किया है। 2 cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 प्लस कॉस 6x का डबल कितना हो जाएगा 12x प्लस 2 cos से cos भी यहाँ भी अप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ओके, अब इंटीग्रेट करेंगे हम। ये हो गया 1/4, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x प्लस cos 12x हो जाएगा sin 12x अपॉन 12 प्लस cos 8x का sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 साइन ए साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी मतलब कितना हो गया cos x माइनस cos a प्लस बी, तो ये हो जाएगा cos 3x। ठीक है, और फिर ये कितना आ जाएगा sin 3x। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, तो cos x इंटू cos 3x cos x इंटू साइन 3x माइनस cos 3x sin 3x। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, फिर वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 2 cos x sin 3x माइनस 2 cos 3x sin 3x dx। दिस इज 1/4, बोलिए क्या हो जाएगा 2 cos से sin b, तो sin a माइनस बी माइनस sin a प्लस बी, तो जाएगा sin a माइनस बी माइनस sin a प्लस बी। इसको लिख सकते हैं हम कितना sin 6x। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो 1/4, बोलिए इसका कितना हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 विथ माइनस साइन, ये हो जाएगा प्लस cos 4x अपॉन 4 प्लस cos 6x अपॉन 6 प्लस c। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये
यहाँ पर बोल रहा है अब 2 कॉस ए साइन बी, 2 है ना, तो ये माइनस में आएगा, ये राइट आंसर। ठीक है, साइन 4x अपन साइन x कीजिए। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4x है तो 2 साइन 2 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन साइन x। फर्दर इस साइन 2x को ब्रेक कर लेते हैं तो ये आएगा 4 साइन x कॉस x इंटू कॉस 2x, ठीक है, अपॉन साइन x। यहाँ पर क्या है, साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कॉस x कॉस 2x, ठीक है, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस 3x प्लस कॉस x। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉस 3x का हो गया साइन 3x अपॉन 3 प्लस साइन x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए इसे आप, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस cos 4x अपन 1 माइनस 2 cos 3x। देखिए कैसा होगा, अब यहाँ तो न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम cos c प्लस cos d से सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 नहीं होता, ये 1 माइनस 2 cos 3x है, तो 1 माइनस cos x उसको भी हम लिख सकते थे, सिंप्लीफाई कर सकते थे, पर यहाँ पर 2 लगा हुआ है। ठीक है, अब ये cos 3x है, तो अब देखिए 2 के साथ में cos वाला टर्म आ रहा है, अगर कहीं से साइन वाला टर्म और आ जाए तो 2 cos है साइन भी तो साइन 2a हो जाता है वो, तो उन दोनों को, अगर ये क्या आएगा 2 cos है साइन, 2 cos से साइन ए हो जाता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a लिख सकते हैं ना, मतलब एक टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं cos और साइन को साइन के टर्म में। तो उसके लिए हम क्या करें, इसको साइन 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको मैं लिख रहा हूँ साइन 3x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा cos 5x प्लस cos ऑफ 4x। यहाँ पर हमें मिलेगा साइन 3x माइनस 2 साइन 3x cos 3x। क्या किया हमने, साइन 3x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके, अब इस साइन 3x को लिख सकते हैं हम 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूले से। यहाँ cos c प्लस cos d अप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 यानी 9x बाई 2 अपॉन इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2 दैट इज x बाई 2 होगा। अपॉन इसको लिख सकते हैं हम साइन 3x माइनस 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a यानी साइन 6x, ये कुछ ऐसा मिल गया हमें। 2 साइन 3x अपॉन 2 कॉस 3x अपॉन 2 इंटू 2 कॉस 9x अपॉन 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, साइन c माइनस साइन d, तो कितना हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2, नहीं 2 कॉस, ठीक है ना, साइन c माइनस साइन d है ना, तो ये आ जाएगा 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, तो साइन c माइनस डी अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 3x, तो 3x अपॉन 2, ये माइनस साइन आ गया वो। ठीक है, अब देखिए आप क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है,
तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, cos 9x/2 कैंसिल हो गया, ओके, और sin 3x/2 कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया। तो अब क्या मिल गया हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 बच रहा है, और क्या बच रहा, cos 3x/2 cos x/2, cos 3x/2 cos x/2 dx। 2 cos से cos b, तो कितना हो जाएगा ये, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b यानी 4x/2 cos 2x प्लस cos a माइनस b, दैट इज cos x dx। अच्छा, ये माइनस साइन ये था नीचे, ये वाला माइनस साइन भी था, ये माइनस साइन इधर आ गया, ये माइनस ले लेते हैं इधर, ठीक है। तो ये माइनस, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, cos 2x है तो क्या हो जाएगा, ये साइन 2x/2 प्लस साइन x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। कीजिए, साइन x माइनस ए अपॉन साइन x फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है साइन x अपॉन साइन x माइनस ए। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, साइन x माइनस ए अपॉन साइन x, इसको ओपन कर लेते हैं साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, साइन x कॉस ए माइनस कॉस ऑफ x साइन ए डिवाइडेड बाय साइन x, ठीक है। साइन x से डिवाइड कर दें, देखिए यहाँ से क्या होगा, साइन से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस अपॉन साइन, तो हो जाएगा कॉट ऑफ x, और ये साइन ए कांस्टेंट है, और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कॉस ए तो कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस ए माइनस ये साइन ए कांस्टेंट, कॉट ऑफ x का क्या होगा, लॉग ऑफ साइन ए, लॉग ऑफ साइन x, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके सेकंड पार्ट को देखिए, अब यहाँ पर साइन x माइनस है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकते हैं ना, ये साइन x है तो हमने इसको लिख लिया साइन x माइनस ए प्लस ए, लिख सकते हैं, अपॉन साइन x माइनस ए। अब जब आप इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, ये साइन x माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस x माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन x माइनस ए, ठीक है। दोनों के साथ अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए इंटू कॉट x माइनस ए। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन x माइनस ए प्लस सी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। वन अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, कीजिए इसको इंटीग्रेट, साइन x माइनस ए x माइनस बी, कुछ ऐसा, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना, b माइनस ए, तो साइन b माइनस ए आ गया न्यूमरेटर में। उसका फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर देखिए साइन x माइनस साइन x माइनस बी, उसके बाद इसको ओपन कर देंगे तो एक एक टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फिर सिंप्लीफाई होके सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, साइन x को लिखा साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो ये एक्स एक्स तो कैंसिल हो जा रहा है, b माइनस ए आ रहा है, तो इसका मतलब वन अपॉन साइन b माइनस ए, वन अपॉन साइन b माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ओके। और यहाँ पर क्या था, साइन x माइनस ए इंटू साइन
एक्स माइनस बी। अब इसको साइन ए माइनस बी से ओपन कर लेते हैं, तो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे तो साइन एक्स माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी, कॉट एक्स माइनस बी हो जाएगा, या गया 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस बी। यहाँ पर देखिए क्या होगा, साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, यह आ जाएगा कॉट एक्स माइनस ए। ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन होता है, तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाय एन, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। ठीक है, हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, साइन एक्स माइनस से अपॉन साइन एक्स माइनस, उससे एक माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा, और ये साइन बी माइनस है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस बी, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर ये ऐसा भी मिल सकता है, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वन अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ध्यान दीजिएगा उसमें साइन एक्स माइनस बी था, यहाँ पर दोनों नीचे वाले टर्म साइन में थे, यहाँ पर एक साइन में कॉस में कीजिए। देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर साइन एक्स माइनस से डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस इंटू साइन एक्स माइनस बी था, तो हमने उसको ऊपर क्या किया था, साइन ए माइनस बी या साइन बी माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो जब उसको हम ओपन करते तो एक पहला टर्म साइन कॉस में, फिर कॉस साइन में ऐसा आ रहा था, तो डिवाइड करने पे क्या हो रहा था, साइन से साइन कैंसिल हो रहा था, तो कॉस अपॉन साइन क्या बन जा रहा था, वहां पर कॉट आ रहा था दोनों जगह। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं साइन ए माइनस बी वाले टर्म में इसको लिखता हूँ, जब उसको ओपन करूंगा तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो देखिए एक जगह तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और एक जगह क्या आएगा, साइन ए कॉस बी अपॉन ये भी साइन ए कॉस बी है, आप समझ रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, तो 1 अपॉन मतलब कॉट, दोनों टर्म कॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉट ए कॉट बी इस तरह से, तो फिर वो सॉल्व होना मुश्किल होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या किस में कन्वर्ट करें, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसको लिखते हैं कॉस ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस बी माइनस ए, तो ये आपने डिवाइड किससे किया, कॉस ऑफ बी माइनस ए, ऐसा। इसका क्या फायदा रहेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये हो गया साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब ये कॉस ए माइनस बी से ओपन हो जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, अब दोनों के संग अगर हम अलग अलग लेते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉस एक्स माइनस है, ये कॉस एक्स माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स माइनस है अपॉन
कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, तो कॉट एक्स माइनस ए हो जाएगा। ये आ गया 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए, यहाँ आ जाएगा कॉट ऑफ कॉस अपॉन साइन कॉट ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, और जब इसके साथ में लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, कौन सा, साइन एक्स माइनस ए, तो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी, तो प्लस टेन एक्स माइनस बी, कुछ ऐसा। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ बी माइनस ए, कॉस ऑफ वन साइन, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेट होके लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, प्लस देखिए टेन का क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ बी माइनस ए लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये कीजिए साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में क्या है, साइन एक्स प्लस है, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स प्लस बी। तो हम न्यूमरेटर में भी कहीं ना कहीं से साइन एक्स प्लस बी बना ले, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस बी। अब ये हम बी जबरदस्ती लेके आए तो ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर ए बी था, प्लस ए माइनस बी। समझ गए आप, ऐसा। तो ये बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो वापिस साइन एक्स प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, साइन एक्स प्लस बी। अब इसको ओपन कर लेते हैं साइन ए प्लस बी से, साइन एक्स प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस एक्स प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये साइन एक्स प्लस बी कैंसिल होगा, तो ये कॉस ए माइनस बी बचेगा यहाँ पर, कॉस ऑफ ए माइनस बी, प्लस ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, और ये साइन ए माइनस बी कांस्टेंट रहेगा, कॉट ऑफ एक्स प्लस बी, ऐसा। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से, एक्स इंटू कॉस ए माइनस बी, ये कांस्टेंट था, प्लस साइन ए माइनस बी कांस्टेंट है, और कॉट का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस बी। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है ई रेज टू द पावर 3 लॉग एक्स एक्स टू पावर 4 प्लस 1 इनवर्स, ना इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स है, इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है ना, साइन कॉस में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा एलसीएम वाला। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स, तो मैं इसको टी एज्यूम कर लेता हूँ,
ये इस तरह से cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, तो दैट इज माइनस sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt। ठीक है ना, ये यही तो है cos x माइनस sin x। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं फिर, log ऑफ t प्लस c, दैट इज log ऑफ cos x प्लस sin x। ठीक, सेकंड वाले पार्ट को देखिए। लॉग की प्रॉपर्टी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा ये, और ये क्या है, एक्स एस टू पावर 4 प्लस 1 होल एस टू पावर माइनस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स एस टू पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पर हम एक्स एस टू पावर 4 प्लस 1 इसको टी एज्यूम कर लेते हैं, तो उसका फायदा क्या हो रहा है कि ये हो जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। ऊपर एक्स क्यूब dx है, तो एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाय 4। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी के टर्म में आ जाएगा 1/4 dt अपॉन टी, दैट इज 1/4 log ऑफ t प्लस c 1/4 log ऑफ एक्स एस टू पावर 4 प्लस 1 प्लस c। ये आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। कीजिए। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, इसके डिनोमिनेटर को अगर मैं टी एज्यूम कर लूं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अगर मैं टी मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये होगा प्लस बी स्क्वायर 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये माइनस आएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब ये देखिए साइन 2x है, ये भी साइन 2x है, साइन 2x कॉमन ले लेंगे, ये आपने साइन 2x कॉमन लिया, तो यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। न्यूमरेटर में साइन 2x ही है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी अपॉन टी। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ऑफ टी, इसका इंटीग्रेशन। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ऑफ टी की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड वाला देखिए, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या बोल रहा है, एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए हमें इस x की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ये x प्लस साइन एक्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं ऊपर भी x होता तो ये एक टर्म कैंसिल हो जाता। हम क्या कर रहे हैं, इसमें x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कुछ ऐसा हो जाएगा न्यूमरेटर,
ये x प्लस साइन एक्स बन जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस एक्स, ये ऐड किया तो ये एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये कुछ ऐसा मिल गया हमें, एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसमें से हम x कॉमन ले रहे हैं, ये माइनस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। तो आप देखिए, एक बार इसके साथ ले लेते हैं, एक बार ये दूसरे टर्म के साथ ले लेते हैं, तो x प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स, माइनस यहाँ से x कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। ये तो इंटीग्रेट हो सकता है 1 बाय एक्स इजिली, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको टी मानूँ एक्स प्लस साइन एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो क्या आंसर हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ओके। टेन एक्स, टेन टू एक्स, टेन थ्री एक्स सेकेंड है, टेन ऑफ एक्स माइनस थीटा, टेन ऑफ एक्स प्लस थीटा इंटू टेन टू एक्स। इस क्वेश्चन में देखिए, अभी ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, टेन एक्स, टेन टू एक्स, टेन थ्री एक्स। अगर आप इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ले आएंगे तो इजिली इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसको सोचिए कैसे लेके आए, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा हुआ है बहुत। देखिए वो क्या है, टेन एक्स, टेन टू एक्स, टेन थ्री एक्स है फर्स्ट वाले पार्ट पे। हम टेन थ्री एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, टेन एक्स प्लस टू एक्स। इसमें टेन ए प्लस बी से इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते इधर, तो कितना आ जाएगा, ये टेन थ्री एक्स माइनस टेन एक्स टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स। ऐसे ही होगा। इसको राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स। इसका मतलब टेन एक्स, टेन टू एक्स, टेन थ्री एक्स की हम क्या पुट कर सकते हैं, टेन थ्री एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टेन टू एक्स। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टेन थ्री एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टेन टू एक्स। अब इसको हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, टेन थ्री एक्स का क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस ये वन बाय थ्री आ जाएगा, कॉस थ्री एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस थ्री एक्स, ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस वन बाय टू लॉग ऑफ कॉस टू एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वाले में देखिए, ये टेन एक्स माइनस थीटा है, टेन एक्स प्लस थीटा है, ये थीटा थीटा कैंसिल अगर होगा तो टेन टू एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस टेन टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स माइनस थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस थीटा, टेन ए प्लस बी से टेन एक्स माइनस थीटा प्लस टेन एक्स प्लस थीटा अपॉन वन माइनस टेन एक्स माइनस थीटा इंटू
tan x प्लस थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास, tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा इंटू tan 2x इज इक्वल टू tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा। ये जो टर्म है इसको राइट साइड में लाते हैं, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमें tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस tan x प्लस थीटा इज इक्वल टू tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा इंटू tan 2x। ओके, इसका मतलब tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा इंटू tan 2x के क्या यूज कर सकते हैं हम, tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस tan x प्लस थीटा, यानी इसको हमें इंटीग्रेट करना है, tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस tan x प्लस थीटा। तो क्या हो जाएगा इसका, विथ माइनस साइन log ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, प्लस log ऑफ cos x माइनस थीटा प्लस log ऑफ cos x प्लस थीटा प्लस c, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है।